राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज जो मैं वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ वो है 6 महीने के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। जो भी चीज़ खिलानी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, कितनी ढीली होनी चाहिए, कितनी पतली होनी चाहिए, तो उस बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो आपको क्या होता है कि हम जब गांव में जाते हैं महिलाओं को समझाने के लिए, तो माएँ जो है वो 6 महीने तक ही नहीं बल्कि 6 महीने के बाद भी अपना ही दूध पिलाती रहती हैं बच्चे को, खाना खिलाना शुरू नहीं करती हैं। जबकि 6 महीने के बाद बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चा बढ़ने लगता है, तेज़ी से उसका शरीर बढ़ने लगता है। तो जो बच्चा जब 6 महीने के बाद बढ़ता है तो उसके लिए माँ का दूध काफ़ी नहीं होता। 6 महीने से पहले आप बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही दें, क्योंकि जितने पोषक तत्वों की बच्चे को ज़रूरत है वो सारे माँ के दूध में होते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद माँ का दूध बच्चे की पूर्ति नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे को खाना खिलाना, ठोस आहार देना यानी ऊपरी आहार देना, सॉलिड फूड देना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने के बच्चे को, जैसे बच्चा 6 महीने का हो गया तो कहते हैं कि चावल का पानी देना शुरू कर देना चाहिए, दाल का पानी देना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन क्या है कि उसे ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत है। जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत है, तो दाल का पानी, चावल का पानी उसकी पूर्ति कैसे करेगा भाई? अभी तक भी तो बच्चा दूध ही पी रहा था, पानी जैसी, मतलब पानी जैसा ही होता है दूध भी, तो अभी तक भी तो बच्चा दूध ही पी रहा था। और अब भी अगर हम उसको चावल का पानी या दाल का पानी यही सब खिलाते रहे तो बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास कैसे होगा, बच्चा कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए ये सही नहीं है बच्चे को दाल का पानी या चावल का पानी देना। आपको क्या करना है कि बच्चे को सारी चीज़ें खिलानी है। हम गांव में जाके सभी महिलाओं को यही समझाते हैं कि आपका बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो आप अपने बच्चे को सारी चीज़ें खिलाएं। सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि आपको अपने बच्चे को सब्जियां भी खिलानी हैं, आपके अपने बच्चे को फल भी खिलाने हैं, चावल भी खिलाना है, दाल भी खिलानी है। और उसको जैसे कि फलों में आप सेब भी खिला सकती है, नाशपाती खिला सकती हैं, पपीता खिला सकती हैं, केला खिला सकती हैं। और सब्जियों में आप गोभी भी खिला सकती हैं, गाजर खिला सकती हैं, आलू खिलाएं आप उनको, हरी सब्जियां खिलाएं आप उनको, तोरी खिलाएं, लौकी खिलाएं। और जैसे कि चावल हो गया, चावल की खीर खिला सकती हैं, सूजी की खीर खिला सकती हैं, खिचड़ी भी खिला सकती हैं। खिचड़ी में क्या है कि आपको चावल लेना है, थोड़ा सा दाल लेनी है और सब्जियां ऐड करनी है। तो अगर उसमें सब्जियां हैं तो विटामिन हो गया, चावल है कार्बोहाइड्रेट हो गया, और उसमें दाल है तो प्रोटीन हो गया। तो 3 पोषक तत्व हमारे बच्चे को एक साथ मिलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे को खिचड़ी भी खिलाएं। लेकिन ये सारा खाना कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको फल खिला रहे हो तो आपने उसको फल काट के ऐसे ऐसे और बस हल्का सा ये ऐसे ऐसे करके फोड़ के वो आपने दे दिए, नहीं। इस तरीके का खाना 6 महीने के बच्चे को नहीं खिलाना है। 6 से बड़ा बच्चा जब हो जाए हम उसको बताते हैं कि आपको, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि उसको कैसा खिलाना है। लेकिन 6 महीने के बच्चे को आपको खिलाना है, जैसे कि आपको आज लौकी खिलानी है तो आप लौकी के टुकड़े छीलिए, लौकी को उसको काटिए और उसको उबाल लीजिए। उबाल करके थोड़े से पानी में आपको उसको सीटी लगानी है। उबाल के आप उसको निकाल के फिर उसको आपको पीसना है। मिक्सी में पीस लीजिए आप, जैसे मिक्सी में पीसकर पतली सी हो जाती है ना, जैसे दही होती है ना, पतली सी एकदम फेंट के हम बिल्कुल पतला दही को कर लेते हैं। इस तरह की आपको जो बनाने हैं खाना, जो भी आपको बनाना है बच्चे का, वो हमारा दही की तरह होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए कि बच्चा आसानी से खा ले, बच्चे को गले में फंसे ना। क्योंकि अगर हम टुकड़ों में या थोड़ा सा भी अगर टाइट सी चीज़ बच्चे को खिलाएंगे तो वो सही नहीं होगा। क्योंकि अभी तक बच्चा 6 महीने का बच्चा जो है अभी तक दूध पी रहा था, वो आसानी से पी पा रहा था उसको। तो अगर हम खाना खिलाएंगे और उसको टाइट खाना खिलाने लगेंगे, सब्जी खिलाने लगेंगे, रोटी खिलाने लगेंगे, तो वो उसको अटकेगा, वो उसको नहीं खा पाएगा, बचेगा भी नहीं उसको। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दही के जैसा पतला आपको खिलाना है। जो भी आप खाना खिलाएं, लौकी भी इस तरीके से उबाल के पीस के आपको खिलानी है। हल्का सा उसमें नमक डाल दीजिए। आप को अगर मिक्सी भी आपके घर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी एक दिन कि आप किस तरीके से उस चीज़ को पीस सकती हैं उबाल के। वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको बच्चे का खाना किस तरीके का बनाना है और किस में पीसना है कि आपको मिक्सी की भी ज़रूरत ना पड़े।
किस तरीके से करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आपको फल भी इसी तरीके से खिलाने हैं। क्या करते हैं कि फल जैसे कि फल कहते हैं कि फल को उबालने की क्या ज़रूरत है, फल को तो हम ऐसे भी खिला सकते हैं अच्छी तरह से मैश करके। केले को हम कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन सेब को तो इस तरह से नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। उसको कच्चा नहीं खिलाना है 6 महीने के बच्चे को। आप सेब को छील लीजिए, उसको काट लीजिए और उसका भी इसी तरीके से पहले आप उसको उबाल लीजिए। जैसे आपने लौकी को उबाला है उसी तरीके से आप सेब को भी उबालिए, और उबाल करके आप हल्का सा, वो बहुत जल्दी उबल जाता है सेब, तो ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। उसको उबाल करके पीस करके आप हल्का सा उसमें दूध भी मिक्स कर सकती हैं थोड़ा सा पतला करने के लिए। ऐसे ही आप केले को भी, केले को उबालना नहीं है, केले को इसी तरीके से पीस करके और उसमें हल्का सा दूध मिक्स करके थोड़ा सा दही की तरह आप पतला कर लीजिए। तो इस तरह का खाना आपको 6 महीने के बच्चे को खिलाना है। और ध्यान रखना है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको बच्चे को खाना खिलाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। जो भी आप खाना खिला रही हैं, अगर आप आज लौकी से आप शुरू कर रही हैं, या आप सूजी की खीर से शुरू कर रही हैं, या फिर आप सेब की प्यूरी से शुरू कर रही हैं, 2 दिन तक आप लगातार उसको वही एक चीज़ खिलानी है, सिर्फ एक चीज़ खिलानी है, ट्राई करनी है। आप दूसरी चीज़ ट्राई जब करेंगे आप, जब 2 दिन आपका बच्चा वो चीज़ अच्छे से खा रहा है और वो चीज़ उसको सूट कर रही है। उस खाने को खा कर के बच्चे को कुछ नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल सही है, उसको पच रहा है वो, तब आपको दूसरी चीज़ ट्राई करनी है। 2 दिन के बाद तब आप दूसरी चीज़ उसको खिलाएंगी। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बच्चा जो है 6 महीने के बाद पहली बार खाना खा रहा है, तो हमें उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2 दिन आप ऐसे सारी चीज़ों को आप उसको खिलाइए और फिर दूसरी चीज़ चेंज कीजिए। इस तरीके से आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या चीज़ आपके बच्चे को सूट कर रही है, बच्चा आपका क्या क्या चीज़ खा सकता है। और फिर आप धीरे धीरे सारी चीज़ें, जैसे कि शुरू में तो बच्चा 1-2 बार ही खाएगा। जैसे कि आपने सुबह खिला दिया, 10-11 बजे आपने उसको खिला दिया, कितना खाएगा 6 महीने का बच्चा जो है, वो सिर्फ आधा चम्मच से आपको शुरू करना है। धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ानी है आपको। आधा चम्मच आपने अब खिला दिया, 11 बजे खिला दिया, 10 बजे खिला दिया, आधा चम्मच आप फिर से ट्राई कीजिए, 2-3 बजे, 3 बजे, 4 बजे ट्राई कर लीजिए आप एक बार। तो उससे क्या होगा, बच्चे को टेस्ट का पता चल जाएगा, उसे स्वाद का अनुभव हो जाएगा, और वो कल फिर आप उसको खिलाएंगी उससे और उसको अच्छा सा और अच्छे से पता चलेगा, तो वो बच्चा उस चीज़ को खाने लगेगा। और आपको भी ये लगेगा कि हाँ, मेरा बच्चा को ये चीज़ अच्छे से पच रही है, इसको इससे कुछ नहीं हो रहा है, कोई एलर्जी वगैरह, कोई रैशेज वगैरह कुछ नहीं हो रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको 2 दिन के बाद दूसरी चीज़ बच्चे को खिलानी है, लेकिन खिलाइए आप सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने को बच्चे को सिर्फ आप दाल का पानी दे रही हैं, आप चावल का पानी दे रही हैं, आप सिर्फ फल ही दे रही हैं बच्चे को कि भाई अभी तो हल्का ही खाना देना है बच्चे को। बच्चा बीमार थोड़ी है कि आप हल्का खाना दे रही हैं। 6 महीने के बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होना है, उसका शरीर बढ़ रहा है, उसके लिए ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत है। तो ज़्यादा पोषक तत्व कब किस में है, सारी ही चीज़ों में ज़्यादा पोषक तत्व होंगे। सारी चीज़ें खिलाएंगे तभी तो उससे ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। एक चीज़ खिलाने से तो नहीं मिलेंगे कि आप उसको फल खिला रही हैं तो उसी से ही आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे बच्चे को। तो सारी चीज़ें आपको खिलानी हैं, और सारी चीज़ें उबाल करके खिलानी है आपको, अच्छे से पका करके खिलानी है और ठंडा करके खिलानी है, क्योंकि आपका बच्चा छोटा है। तो इसी तरीके से बच्चे को 6 महीने के बाद ये सारी चीज़ें खिलाएं और आपका बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा, एकदम मस्त रहेगा और अच्छे से बढ़ेगा भी। और यही बातें मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।